Chapter 6, tissues. ओके, राइट। एक तो कल एक क्वेश्चन पूछा था अनंत ने। क्वेश्चन था, अच्छा अंकल तो कम से कम वीडियो तो देखना था, वीडियो तो डाल दिया था मैंने। अंकल वीडियो तो डाला था यार, वीडियो देखा करो। वीडियो क्यों नहीं देखा अंकल? इसीलिए तो इतनी मेहनत हो रही है, वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं इतनी मेहनत से। 2 GB का वीडियो है, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, सब कुछ करने में, इसलिए है कि आप लोग उसको देख सको, इससे मिस हो जाए। हाँ, कल एक डाउट पूछा था अनंत ने। वो डाउट्स जैसे मैंने बताया था, असर्शन और रीजन के डाउट्स होते हैं। अच्छा, सो ओके ठीक है अंकल। असर्शन रीजन में क्या होता है, वो एक स्टेटमेंट देंगे, दैट इज असर्शन, और रीजन में कोशिश करेंगे उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की। और ऑप्शन अपने पास 4 ऑप्शन आते हैं। असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज अ ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। पहला वो बोलता है कि दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है। दूसरे बोलेंगे दोनों ठीक है पर ये रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तीसरे बोलेंगे असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है। चौथे में बोलेंगे असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं। अब हमें क्या देखना है कि पहला तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, रीजन ठीक है कि नहीं। अपने आप में दोनों अलग अलग स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहला ही देखो। सर इससे आपके असर्शन के लिए उसमें रीजन दिया रहता है कि जो क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन में जनरली कोई ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ पढ़ के बोला, बट बेसिकली पैराग्राफ से कुछ लेना देना नहीं होता, वो आपकी एक्चुअल नॉलेज को ही टेस्ट करते हैं। कई बार पैराग्राफ से पता चल जाता है, कई बार नहीं। सही है अनंत? सर सो मतलब सर रीजन, सर असर्शन का रीजन दिया रहता है, ये सर पैराग्राफ का। असर्शन का रीजन दिया जाता है। देखो मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो पूरा बता देगा कि देखो मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इन अफ्रीका इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये तो मैंने ओपनिंग दे दिया। उसके बाद बोलेगा कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मींस लैक ऑफ ग्रोथ, सम चिल्ड्रन हैव वेरी लो IQ, ऐसे करके दे देगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड ऑल दैट, ऐसे करके दे देगा। उसके बाद एक असर्शन देखो, तो अब देखो असर्शन डाला एक, मैनी चिल्ड्रन इन अफ्रीका हैव लो ग्रोथ। ठीक है अनंत, मैनी चिल्ड्रन इन अफ्रीका हैव लो ग्रोथ, यस सर। ये दे दिया असर्शन। असर्शन को आप स्टेटमेंट मान लो, ये स्टेटमेंट होता है एक स्टेटमेंट। एक्चुअली वर्ड थोड़ा सा हैवी लगता है तुम लोगों को, इसलिए तुम घबरा जाते हो। ये स्टेटमेंट है बस, नॉर्मल से स्टेटमेंट। निश्चित समझ रहा मेरी बात? ये स्टेटमेंट है एक बस। अब मैंने इस पैराग्राफ के बेस पे ही बोल दिया कि मैनी चिल्ड्रन इन अफ्रीका हैव लो ग्रोथ, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अब देगा रीजन। चिल्ड्रन डोंट लाइक ईट पल्सेस या दाल और वेजिटेबल्स। ठीक है, कहीं ये मेंशन कर दिया होगा लो IQ, सम चिल्ड्रन डोंट लाइक दाल, सम चिल्ड्रन डोंट लाइक वेजिटेबल, ऐसे करके कहीं ना कहीं मेंशन कर, और यहां दे देगा सम चिल्ड्रन डोंट लाइक वेजिटेबल्स। अब ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। हमने कहानी क्या बनाई, मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन इन अफ्रीका इज अ वेरी कॉमन थिंग, नो लो न्यूट्रिशन लीड्स टू लो ग्रोथ, चिल्ड्रन डोंट गेट इनफ फूड, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है उनको, ये नहीं मिलता है, सम चिल्ड्रन डोंट लाइक वेजिटेबल। अब ये स्टेटमेंट सही तो है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। मैनी चिल्ड्रन इन अफ्रीका हैव लो ग्रोथ, वो इसलिए नहीं कि वो सारे के सारे दाल या सब्जी नहीं खाते, वो है कि उनको मिल नहीं रहा, वहां अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है, असर्शन
and reason both are true, both true, but reason is not explanation for, ऐसा स्टेटमेंट है। आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ओके ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, अगर फॉल्स है फॉल्स लिखो, ट्रू है ट्रू, ट्रू है, दोनों ट्रू। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तब तो दिक्कत ही नहीं है। अबीर, अबीर है क्लास में? अबीर? यस सर। हाँ, अगर अबीर ये ट्रू है और ये ट्रू है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये ट्रू है नहीं सॉरी ये ट्रू ये फॉल्स है तब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, मेरे कोई टेंशन नहीं। या ये फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आती है कि साला ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब दिमाग लगता है यार ये इसके एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो जनरली ऑप्शन ए होता है, नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी होता है, अदरवाइज सी डी तो ऑप्शन नहीं। आपने देखना कि सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो मैंने यहां दिया आपको सम चिल्ड्रन डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल, बात सही है, बट मैनी चिल्ड्रन अफ्रीका है लो ग्रोथ, इसका रीजन ये नहीं है कि कुछ बच्चे नहीं खाते, क्योंकि यहाँ मैनी है यहाँ सम है। अनंत? यस सर, आ गया समझ में। अभी सर मैथ्स अभी में आ सकता है असर्शन रीजन? मैथ्स में भी आ सकता है। एक कोशिश मैं करता हूं बनाने की मैथ्स में असर्शन क्वेश्चन। देखो आई विल ट्राई टू मेक इट। लेट्स टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, ऐसे प्राइम नंबर्स है। तो असर्शन, ऑल प्राइम, अच्छा पहला, नो प्राइम नंबर इज divisible by 2, assertion। reason, most prime numbers have only 2 factors, 1 and the number itself। अब देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर होता है और 2 अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, अकेला। तो अगर कोई कहे नो प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2 तो ये फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि ऐसा प्राइम नंबर एक है जो कि 2 से डिविजिबल है। रीजन क्या दे रहा है? मोस्ट प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मोस्ट क्या, ऑल प्राइम नंबर, ये ट्रू है भाई, ये तो बात सही कह रहा है अगला। तो इसमें तो अपने को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, अपने को सी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहां मैं क्या, अगर मैं ऐसे लिख दूं नो प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मैं ऐसा ओके, नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर इनडिविजिबल बाय 2। स्टेटमेंट क्या बना दिया? नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर इंडिविजिबल बाय 2। बस तो सही है यार, सही कह रहा भाई, सारे प्राइम नंबर इंडिविजिबल नहीं होते, एक प्राइम नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिविजिबल होता है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। इसका राइट एक्सप्लेनेशन क्या होता? 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 2 इज ए इवन नंबर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन होती। तो अब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, बट ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ये गलत एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी सही। ऐसे में अपना बी बन जाएगा ऑप्शन। तो मैथ में ऐसे बन सकते हैं, कहीं बन सकता है। पाइथागोरस थ्योरम बना दो, वो तो बनाने वाले की टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर क्या बनाना चाहे। समझा मेरी बात? जैसे वो प्राइम नंबर का एक आता है, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट का आता है एक, कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो 3 होते हैं उनका हमेशा ये रिलेशन होता है m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1, उसे बना देगा, बनाने वाला बना देगा। और बनाने पड़ेंगे, शायद से कुछ नया चलन चल पड़ा है अभी कि 5-6 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आते ही आते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मंगा रहा हूँ, बुक्स मंगा रहा हूँ तुम लोगों को रिवीजन कराने के लिए असर्शन रीजन की स्पेशली। 10th की तो आ गई मेरे पास सारी बुक्स एडुकार्ड की, पर 9th की एडुकार्ड की या ये नए सिलेबस के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से बुक्स अभी अवेलेबल है नहीं। आज मैं देख रहा था, सवाल की कुछ नजर आई मेरे को, मैं रिसर्च करता हूँ। सर आई हैव अच्छा, सर आई हैव अ डाउट इन बायोलॉजी।
हाँ पूछो यार, डाउट का कोई टेंशन नहीं, पूछो जितने मर्जी डाउट, डाउट तो पूछने के लिए तो है क्लास के सर अंदर। हाँ मैम ने पूछा था स्कूल में सर, एक ट्री है एक मिनट उसके लिख लो सर। पहले तो, ताकि सब लोग समझ। गाइस जिसको आंसर आता है प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बोलूंगा तब बात बता देना मेरे को। डाउट अनंत, हाँ भाई बोल। सर एक ट्री है, हम्म उसमें सर बेस से सर ऊपर की साइड से 1 मीटर 1 मीटर लेंथ ली और वहां पे एक नेल लगा दी। ओके ट्री है, ट्री की स्टेम, ये अपना जो स्टेम बेस था सर, उसका, बेस से। बेस से यहाँ यहाँ बेस है उसका, यहाँ से 1 मीटर पे आपने कील लगा दी, ठीक है, नेल लगा दी, ओके, लग गई नेल। हम्म सर आफ्टर 3 years हम्म will the position of nail will change? Yeah, it will change if the tree is growing. Has it been told the tree is grown already, और जितना ग्रो करना था कि ग्रो कर रहा है? सर ग्रो कर रहा है। हाँ तो ट्री चेंज हो जाएगी, ऊपर जाएगा। सर मैम ने मना बिकॉज करा है। रीजन क्या दिया मैम ने? सर अगर यहाँ मैम ने इंटर, एक मिनट, यहाँ इंटर कैरिलरी है, यहाँ पे जो स्टेम है वो अगर राइज कर रहा है, इसको भी या तो इसको गिरा देगा या लेके जाएगा। क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं सर, सर वो ऊपर जा रहा है कि नहीं? हाँ तो 1 मीटर से ज्यादा हुआ कम हुआ, यही पूछना ना, सर डिस्टेंस। वहीं पे रहेगा, मैम मैम ने बोला, क्योंकि ट्री अपने एपेक्स से बढ़ेगा। और व्हाट अबाउट इंटर कैरिलरी जो हम कल पढ़ रहे थे? सर पता नहीं, मैम ने तो यही बताया। Okay, let me put this question to Google and present my screen. Look, everyone. Let's see what happens. Maybe I am wrong. Probably, I probably have to research more. Maybe it is possible. Khalid, good evening. Good evening, sir. Okay. Yes, sure. I'm doing the explanation part. Ek minute, hold on. Sir, you are muted. Okay, guys, let's see the answer. Ek minute. Yeah. Let us see. Some answers have come. Let's see what will happen. A nail is inserted in trunk of a height of 1 meter from ground. After 3 years, nail will move downwards, move upwards, remain at the same position, move sideways. Let us see the answer to this. बायजू का क्वेश्चन कहीं से लग रहा है मेरे को। हाँ एक मिनट होल्ड करो। अनंत क्वेश्चन नजर आ रहा है? सर ठीक से नहीं नजर आ रहा। मतलब स्क्रीन तो नजर आ रही ना? यस सर, स्क्रीन आ रही है। मैं इसको दूसरे टाइम में खोल लिया। सर आप ऑल में जाके आप ले सकते हो इसका आंसर। किसमें जाके? सर जैसे आप इमेजेस वाले पेज पे हो ना, तो आप ऑल पे जाके भी देख सकते हो इसका आंसर। अच्छा नहीं, वो छोटा आ रहा था एक्चुअली। सर इमेज डाउनलोड करके जूम कर लो। अच्छा, सर राइट क्लिक ऑन दैट इमेज एंड सेव इट। राइट क्लिक करके नहीं, मैं खोल तो लिया, नहीं उसमें मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है एक्सप्लेनेशन। ये देखो, मैंने उस क्लिक को किया, जब क्लिक किया ना उसको, भाई जी बहुत ही खतरनाक चीज है। इनकी इतनी रिपोर्ट आ रही है, अपने सेल्समैन पे ना जान निकाल देते, मार देते उसको कि साले तूने बेच के क्यों नहीं आया। बहुत इनके सेल्समैन यूट्यूब पे अपने वो डाल रहे हैं एक्सपीरियंस। ओके मैं यहाँ था, यहाँ से मैं इधर गया इसके पास। ओके चलो, लेट्स ट्राई एंड सी इन दिस ओनली व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन गिवन। डाउट नट एपिकल मैंने नेल इन इट्स is inserted trunk of a tree at a height of 2 meter. After 3 years, nail remains at same level. Apical meristem for growth. नहीं वो ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ उस बात को, बहुत सही बात है,
लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि इंटर कैलोरी ग्रोथ भी होती है। हाँ भाई, ये तो फिर वो ट्रिक वाली बात होगी ना। इंटर कैलोरी ग्रोथ आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो अनंत? अगर तो इंटर कैलोरी ग्रोथ हो रही है, अगर ट्री की हाइट बढ़ रही है, इंटर कैलोरी से बढ़ती है और वो एपिकल से बढ़ती है, दोनों से बढ़ती है। हमने देखा नोड से नोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। समझ रहा है अनंत? यस सर। तो अब आपने दो काम करने हैं, मुझे क्वेश्चन वापस भेजना, मैं इस क्वेश्चन को से रिसर्च करूंगा, उसका सही आंसर निकाल के लाऊंगा, ओके सर। एक्सप्लेनेशन निकाल के लाऊंगा, ठीक है? यस मुझे सर। क्वेश्चन भेज देना। और दूसरा जो कल वाला क्वेश्चन है उसमें भी मुझे डाउट लग रहा है, वो भी मुझे रिसर्च करना है। जो सर लेकिन सर आपका आंसर तो सही आया था। सही है, पर जो तूने मुझे भेजा है उसमें आंसर कुछ और आ रहा है। ओके सर। हाँ, कुछ और आंसर आ रहा है उसमें, जो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं उस आंसर से। ओके, चलो आप शुरू करते हैं आगे। राइट, वैभव कहाँ है? वैभव, वैभव वैभव दादा, अच्छा अच्छा, बी रेडी टू रीड, माही बी रेडी टू रीड, खालिद ऑल्सो। कल ऐसे कोई बंदे जिन लोगों ने ये क्या कह रहा है अंकल, सर इन आवर स्कूल दे आर गिविंग इन मैथ सोशल साइंस है, हर एक पेपर में आएगा रीजन असर्शन, दिस इज द न्यू फैशन। फैशन होता है ना, जैसे आजकल जो लेटेस्ट फैशन आया, अभी कोई आ गया तो ये फैशन है लेटेस्ट, एजुकेशन बच्चों इंडस्ट्री के में भी नंबर आते कम रहते हैं। करने के लिए। हाँ, मैं बताऊं कौन टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को इस लेवल पे ले आके? कौन स्कूल का टीचर बच्चों को असर्शन रीजन लेवल पे आया? मैं तुम्हें कम से कम ये तो समझाया, एटलीस्ट आई हैव टॉट यू हाउ इट वर्क्स, कि चार ऑप्शन आते हैं, दोनों ट्रू में है, दोनों फॉल्स सर ऐसे करके। स्कूल में सर इतने अच्छे से नहीं समझाते असर्शन हाँ, रीजन। वो ये भी नहीं समझाते कि ऐसा क्वेश्चन के अंदर बात, अंदर की बात क्या है, ये भी नहीं समझाते इसका क्वेश्चन में अंदर की बात। मैंने एटलीस्ट तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये ट्रू हो, ये ट्रू, बट इसके एक्सप्लेनेशन हो, कम से कम कोशिश करी मैंने। तो नहीं है, मैथ में एमसीक्यू कैसे हम लोग तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो एमसीक्यू में भी तो असर्शन रीजन आ जाएगा ना, आ सकता है ना रीजन असर्शन, सर रीजन एसोसिएशन एमसीक्यू में ही आता है। एमसीक्यू में आएगा, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एबीसीडी आंसर है, ऑप्शन है आपके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देगा वो, तुम्हें बोल देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन इज 1500 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल 300 इज 600 रुपीज, ठीक है? बी में बोल देगा, फिर असर्शन बना देगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज दिस मच, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज दिस मच, ये असर्शन बना दिया, रीजन उसमें बना देगा, कुछ ना कुछ रीजन बना देगा, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ी है ना इक्वेशंस, कोइंसिस्टेंट एंड क्या बोलती थे वो, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कोइंसिस्टेंट, वो सब पढ़ी थी। कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा रीजन डाल देगा, या फिर सही रीजन डाल देगा, तब आपको देखना पड़ेगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप बच्चे की जो जान ले रहे हो वो बहुत ज्यादा जान ले रहे हो। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का तो बच्चा जान लगाए, या फिर तुम स्कूल में पढ़ाओ ठीक से। एनीवे हम करेंगे, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा तुम लोगों को, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करेंगे। यस सर, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो सर देने ही चाहिए नंबर। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप 1 मार्क नहीं दे सकते बच्चे को, बच्चा बेचारा, ज्यादातर बच्चे छोड़ देंगे, बोलेंगे छोड़ो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या करना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं आई जस्ट शेयर द नोट्स। या ओके, अच्छा दोस्तों, अब हमने प्लांट का काफी कुछ पढ़ लिया। लेट मी सी हाउ मच इज लेफ्ट। प्लांट का हम काफी कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6। ओके अबीर, कल आपने पढ़ा था क्या? यस सर, पढ़ा था मैंने। ओके चलो ठीक है। कल मेरे को बता दो, मैंने पूछा था अभी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सर आई वांट नहीं टू गिव अबाउट एरियोला टिश्यू। से अगेन। सर एरियोला टिश्यू। हाँ, एल्यूलर टिश्यू आएगा अभी। एडिपोज और एल्यूलर टिश्यूज आर द लूज टिश्यूज, करेंगे हम उसको अभी। खालिद, एंड सर व्हाट आर ऑस्टियोसाइट्स? ओके, पहली बात तो एरियोलर टिश्यू बताया था, क्या होता है हमारी स्किन के नीचे ना, पूरे स्किन के नीचे, स्किन को बेस देने के लिए एक बहुत सारे टिश्यूज की प्लेट होती है, पूरे शरीर में घूम दी जाती है वो, ठीक है? उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यूज, पहली बात। दूसरा क्या? ओस्टिसाइड्स, ओस्टिसाइड्स कुछ कंटेक्स्ट बताएगा तो शायद मेरे को याद आ जाए, मुझे ऐसे नहीं याद आ रहा फ्रेंड। सर कुछ बोन से रिलेटेड है। ओके,
बोन्स के अंदर हो सकता है। कहीं कोई बीमारी है क्या? नो सर, मैम ने तो कोई बोन से रिलेटेड बोला था, मेरे को सही से याद नहीं है, मेरे ठीक है, समझ मैं नहीं। करा दूं, मैं करा दूं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी। चलो शुरू करते हैं भाई अपने नोट्स। तो हमने टिश्यूज पढ़ लिए। एक मिनट, टिश्यू मेरिस्टेमेटिक्स पढ़ लिया था, फंक्शनल कोलिनकाइमा पढ़ लिया, ये कर लिया, प्रोटेक्टिव पढ़ लिया। प्रोटेक्टिव में यहाँ तक आके हम लोग रुक गए थे। स्टोमाटा रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्राफ सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। हाँ, Cells यहाँ of से पढ़ो। epidermal tissue form a continuous layer. They have no intercellular space due to its protective role. Most epidermal cells are relatively flat. The outer wall and side wall are thicker than in the inner wall. Epidermal cell of leaf bear small pores known as stomata. These are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. So what was epidermal cells? एक्चुअली मेरे ना एक अंकल हैं, बहुत क्लोज हैं, और वो बहुत बड़े लेवल पे है इंडिया में। कंपनी डिजिट उसके बॉस है वो पूरे इंडिया के। तो वो शिकायत कर रहे थे कि तुमने अफगानिस्तान के ऑफिसर को कैसी ट्रेनिंग दी है, तो साले बिल्कुल लड़ नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान के ऑफिसर को काफी ट्रेनिंग दी हमने, मैं भी था उस टीम में। तो वो शिकायत कर रहे थे। अनंत क्या कह रहा था? So what was epidermal cells? So it's एपिडर्म the tissues. एपिडर्मिस एपिडर्मिस The epidermal. The एपिडर्नल सेल या एपिडर्मिस एक ही चीज है। जो सेल्स होती है उनको एपिडर्नल सेल बोलते हैं। एपिडर्मल, डर्नल तो कहीं है ही नहीं, कहाँ एपिडर्मल? एपिडर्मल है ना। तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस है क्या? एपिडर्मिस दोस्तों, जो प्लांट के ऊपर की पूरी स्किन है, ऊपर का जो स्किन है, जिसने के अंदर सब कुछ छुपा के रखा हो, इसको हल्का सा कट मार दो तो उसमें लिक्विड निकलता है, वो एपिडर्मिस है। अनंत, Okay sir. तो एपिडर्मल सेल उनको बोलते हैं जो सेल उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं रखते हो, पैक होके एक दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे पूरी रहती है। काम क्या है? बैक्टीरिया आके बाहर से अटैक ना कर जाए, पानी का लॉस कम से कम करना है, वैक्सी क्यूटिकल रहती है उनके ऊपर, तो उसका काम ये है कि प्लांट को बचा के रखना। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया आपने वैभव? सर पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था वो वाला। ओके, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो स्टोमाटा सबको पता है कि मैं समझाऊं? सर पता है। पता है। ओके, थोड़ा सा स्टोमाटा का सुन लो। ये तो असर्शन है, एक मिनट होल्ड करो, मैं थोड़ा टाइम लेके तुम समझा देता हूँ। Sir, can we do revision of French Revolution on Friday? तो मेरा मंडे को टेस्ट है। मेरे ख्याल से अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का एग्जाम नहीं है, तो कर सकते हैं। अगर किसी का और एग्जाम नहीं है तो ठीक है, ओके, वो हम देख लेंगे उस वक्त। चलो ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा स्टोमाटा के बारे में बता दूं। एक्चुअली The कल हमने, presentation. हाँ, कल मीजोफिल की भी कोई बात हुई थी क्या कहीं पे? हाँ, हुई थी। मीजोफिल की कोई बात हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बता दूं। सुनो मेरी बात अभी। मैं तुम्हें लीव थोड़ी सी बता देता हूँ, और साथ में उसमें मीजोफिल कवर हो जाएगा, और स्टोमाटा कवर हो जाएगा। देखो, जो लीफ होती है उसकी जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं लेमिना। लेमिना के बीच में वो होते हैं उसको बोलते हैं मिडरिब, और ये जो प्लेट होती है इस पूरी को लेमिना बोलते हैं। इसके ऊपर जो होता है वो क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल, ताकि यहां से पानी बिल्कुल भी लॉस ना हो। पानी लॉस होने के लिए लीफ के नीचे की साइड में ये सेल होती हैं, इनको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमा, स्टोमाटा
सिंगल को बोलते हैं, और जो बहुत सारी होती है उनको बोलते हैं स्टोमा, प्लूरल, स्टोमा सिंगुलर। इसका जो मेन पार्ट होता है, यहाँ पे बीच में छेद होता है, होल, ये पूरा ना होल है, तो होल का तो क्या बनाना, मैं लिख देता हूँ पोर। और ये है सेल, इसको बोलते हैं, दो किडनी शेप की सेल है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल की खासियत क्या होती है, अगर इनके पास विद वाटर, जब इनके पास पानी होता है तो ये चौड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा ग्रेटर नोएडा में बहुत लोग चौड़े होकर घूमते हैं एंड फॉर्च्यूनर लेके, जब इनके पास पानी होता है तो ये ऐसी चौड़ी हो जाती है बहुत, और जब इनका पानी खत्म हो जाता है तो ये इसको ऐसी हो जाती है, इस टाइप की हो जाएंगी जब इनको नो वाटर, मोर वाटर। तो जब ज्यादा पानी है तो खुली हुई है, छाती खोल के घूम रहे हैं, अपना चौड़े होकर घूम रहे हैं, तो पानी बाहर निकलता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता है। अच्छा, ये स्टोमाटा की यहाँ पे क्लोरोफिल सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोमाटा का काम क्या है, स्टोमाटा का काम है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर एवापोरेशन, पहला काम, नंबर 1। नंबर 2, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज, यहीं से होता है प्लांट में, लीफ में। स्टोमाटा में तो ब्रिजेस से होता है, कैम्बियन ब्रिजेस होते हैं, उनसे होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे होता है, ठीक। लीफ के लोअर पार्ट में तो क्लोरोफिल मैंने तुम्हें बता ही दिया। तुम बोलोगे सर एक ही जगह क्लोरोफिल है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ मीजोफिल करके एक जगह होती है, वहां पे क्लोरोफिल के ऐसे टावर बने होते हैं, ये ऐसे करके टावर, एक के ऊपर एक प्लेटें लगी रहती है ऐसे, इनमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ पैरेन्काइमा भी होता है। तो बेसिकली स्टोमाटा का काम क्या है, स्टोमाटा का काम है जब पानी अंदर ज्यादा चौड़ा हो जाओ तो पानी को निकलने दो। वो पानी क्यों जरूरत है, मैंने तुम्हें बताया था टिश्यूज में, कि जब हमारा जाइलम पानी ऊपर फेंक रहा है तो इतने पद तक तो रूट प्रेशर से पानी जाता है, और जब उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है रूट प्रेशर की, तो यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, क्योंकि ऊपर का पानी उड़ गया पूरा, वो पाइप खाली पड़े हैं वैक्यूम उनके अंदर, तो पानी को खींचते अपनी तरफ, दिस कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल। So what was lamina? पत्ती 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 को लैमिना बोलते हैं, पत्ती, ये पत्ती है, पत्ती, इसको लैमिना बोलते हैं। And sir, mesophil? ट्रांसपिरेशनल पुल, मीजोफिल इसके बीच में, यहाँ पे पत्ती के बीच में ना, अपर सरफेस के नीचे यहाँ पे एक टावर टाइप का होता है, स्टैक लगे होते हैं मीजोफिल के। सर बट आपने उधर क्लोरोफिल लिख रखा है। हाँ, तो मीजोफिल जो है उसके अंदर क्लोरोफिल ही होता है, दिखा देता हूँ मैं, रुको। देखो, मीजोफिल, ठीक है, मीजोफिल के अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल एक स्टैक्स के अंदर लगा होता है। ओके, दिख रहा है, ये देखो। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, दिख रहा है, कैन यू सी दिस थिंग, Yes, sir. पैलिसेड सेल्स, ये देखो यार, ये स्लो क्यों हो रहा है, हाँ आ गया आ गया आ गया। देखो ये है पैलिसेड, पैलिसेड होता है, ये स्टैक लगे होते हैं, ये पूरा मीजोफिल, इसको पूरे को मीजोफिल बोलते हैं, और उसके अंदर क्लोरोफिल के सेल्स, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। और इसके अलावा नीचे स्टोमा देखो, स्टोमा, स्टोमा यानी मैंने बोला बहुत सारे स्टोमाटा को स्टोमा बोलते हैं, इसके अंदर भी क्लोरोफिल भरा भरा हुआ है, ये बीच वाला मीजोफिल है, स्पॉन्जी मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ, साथ में नीचे स्टोमाटा के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है भाई, चलें आगे। ओके, ओके, निश्चित, अब आप आगे पढ़ें। ये गाइस जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, देख लो, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल जब पानी अंदर होगा तो चौड़ी हो जाएगी ऐसा करके, क्या क्या लेना है, तो खुली हो जाएगी तो पानी निकलेगा ज्यादा, और जब इनका पानी निकल जाता है तो पत्तियां देखा था ऐसे मरी सी गिर जाती नीचे, ऐसी हो जाती छोटी छोटी, कुड़क से गिर जाती। वो इसलिए क्योंकि उनका जो गार्ड सेल है बिल्कुल चिपक जाते हैं पास पास आके नीचे की तरफ,
झुक जाते हैं। ओके, Yes, sir. या गो हेड निशित। 26 पॉइंट नंबर 26 जल्दी करें आप। Epidermal cells of roots. रूट का जो एपिडर्मल सेल है उसके अंदर हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वो मिट्टी के अंदर Hair घुस जाए long hair और type. पानी को सोक करे। हाँ, Outgrowth called root hairs. They greatly increase the total absorptive surface area and help the roots to absorb water and nutrition from soil. In case of desert plants, epidermal and aerial parts and thick waxy coating of चूटिन chemical हम्म, routine chemical service quality and other service to prevent water loss. ओके। सो दोस्तों, हमारी जो जो हमारे फ्रेश पेड़ होते हैं, जो कि यंग पेड़ होते हैं, यंग ट्रीज होते हैं, उनको तो कवरिंग करके रखा जाता है कौन? एपिडर्मिस। वो इसलिए ताकि उनको ग्रोथ करनी है अभी, और खासकर वो एरिया जैसे कि ऊपर का एरिया है रूट का, जो एपिकल मेरिस्टेम है जहाँ पे, वो उसको ग्रो करना है, तो वहां पे तो आपको मिलेगी एपिडर्मिस। ठीक है खालिद, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? माही, यस सर। एपिडर्मिस कहाँ मिलेगी? Yes, जहाँ sir. पे ग्रोथ हो रही है अभी, ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन पार्ट्स हैं, लीफ है, बढ़ रहा है जहाँ पे। लेकिन पेड़ का जो तना है, जो स्टेम है, जो कि मेजर पार्ट है, जिसकी की ग्रोथ जितनी होनी थी हो गई, उसके चारों तरफ जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है वो हार्ड होके सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाती है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने के बाद वो डेड टिश्यू बन जाते हैं, जिनका काम है सिर्फ पेड़ की बार्क, जो बाहर के छिलका है, बार्क जिसको बोलते हैं, डेड होता है वो प्लांट, उसका काम है प्लांट को प्रोटेक्शन देना और प्लांट को सपोर्ट देना। वो हार्ड हो जाती है, इसको हम लोग इंग्लिश में बार्क या उसका आउटर कवर कहते हैं। ऋषित कंटिन्यू करें आप प्लीज, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कॉर्क उसको बोलते हैं, कॉर्क, या ये वाला कॉर्क, इसलिए सेकेंडरी मेरिस्टेम। Cork is the स्ट्रिप ऑफ strip of secondary meristem which replaces the epidermis of older stems. Cells of cork are dead, compactly arranged and have no intercellular space. It forms the bark of tree. Several layers thick, a chemical called सुबेरिन suberin is present in their walls. It makes them impressive impervious to in gas and water। process ओके दोस्तों, जो बार्क है उसके अंदर एक सीमेंट टाइप की चीज होती है, इसको बोलते हैं सुबेरिन। ये पूरा ब्लॉक कर देता है। अब उस पार्ट से ना तो पानी नुकसान पहुंचा सकता है प्लांट को, ना कोई गैसेज एंटर कर सकती हैं। एंटर करने के लिए कुछ प्लेसेस होते हैं, उनको कैम्बियन ब्रिजेस बोलते हैं। देखते हैं वो अभी आगे आते हैं तो मैं समझाऊंगा। अदरवाइज ये कॉर्क वाला पार्ट जो है वो ऐसा है कि डेड है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, और उसके अंदर कोई पानी वानी नहीं जा सकता। इम्परवियस का मतलब होता है नॉन पोरेबल, नॉन ओके। कमिंग टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, भरत Yes, sir. sorry, please read this complex permanent tissue. Yes, sir. Xylem and phloem. It is made up of more than one type of cells having common origin. Regardless of different appearances, all the cells coordinate to perform a common function. Types of complex permanent tissues are xylem and phloem. Both of them are conducting tissues and constitute vascular bundle. This is a distinctive feature of complex plants. It provides them with the possibility of surviving in terrestrial environment. Okay guys, एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, रुको मेरी बात सुनो। पहली बात तो याद कैसे करूँ, देखो F फॉर फूड, F फॉर फ्लोएम। जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सबको खाना बांट रहा है, वो फ्लोएम है। F फॉर फूड, F फॉर फ्लोएम। और जो पानी लेके जा रहा है वो जाइलम। पहली बात। दूसरी बात, इनका नाम बार बार आ रहा है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर पाइप को बोलते हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड जहां से गुजरता है, वेसल्स, पाइप, वैस्कुलर बंडल है। यानी एक पाइप नहीं है, पाइप का पूरा बंडल है, इसलिए इनको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ओके। और कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? इनके अंदर से पानी कंडक्ट हो रहा है या फूड कंडक्ट हो रहा है। कंडक्ट मतलब मूव करना है, जा रहा है। अच्छा, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लांट के अंदर है, जो कि जमीन के ऊपर
बहुत सारे प्लांट है जो पानी में रहते हैं, उनको नहीं चाहिए ये सब, उनको पानी जितना चाहिए बाहर से ले लेते हैं, ऐसे खाना भी ऐसे ले लेते हैं। लेकिन जो भी टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन के ऊपर प्लांट है, टेरिटरी के ऊपर है, उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनका पानी ऊपर तक जाना है, कौन लेके जाएगा? उनका खाना ऊपर बन रहा है, नीचे तक आना है, कौन लेके आएगा? इसलिए उनको एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। भरत कंटिन्यू प्लीज। Sure, sir. Xylem. It is responsible for the transport of water and minerals from the roots to other parts of the plant. The cells of xylem have thick wall, and many of them are dead. Xylem consists of various types of elements, which विचार are फॉलो, मैं तुम्हें बताया था ट्रैकियाड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके प्लीज गो थ्रू ट्रैकियाड्स। tracheids, dead. These are dead, long, tubular structures with tapering टेपरिंग ends. एंड्स, हाँ They transport water and minerals vertically. वर्टिकली। तो बेसिकली ये वो पाइप है दोस्तों, ये वो पाइप है जिनसे कि पानी जा रहा है। अच्छा, बीच में ये ऐसे पाइप चलता है, फिर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, फिर अगला पाइप चालू हो जाएगा, फिर अब वो सिकुड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे टेपरिंग, टेपरिंग मतलब थोड़ा सा कम होते जाता है, छोटे 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 होते हैं। कंटिन्यू प्लीज। वेसल्स, ये भी डेड है। Vessels, dead. Long tube-like structures formed by a row of cells placed end to end. These are also dead cells with lignified walls. They also help in conduction of water. मैंने एक सीमेंट का नाम बताया था, लिग्निन। तो ये सारे के सारे जो डेड सेल्स है, पाइप है, इनके अंदर सीमेंटिंग हो रखी है, तगड़े तगड़े पाइप हैं, जिंदे नहीं है, मरे हुए। इनके अंदर पानी खुद से चढ़ता जाता है। मैंने तुम्हें ये बताया थी कि जाइलम का पूरा ट्रांसपोर्ट बिना किसी एनर्जी के होता है, ऑटोमेटिक, पहले रूट प्रेशर से और फिर ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ओके वेट करना अभी। रिश्चित, ओके खालिद गो हेड। अबीर बी रेडी आफ्टर दिस। अबीर को मैं बुलाना भूल गया। अबीर आफ्टर दिस। जाइलम पैरेन्काइमा, ये लाइव पार्ट है, ये जिंदा है। Xylem parenchyma. These are only living cells of xylem with thin shell walls. It stores food and helps in the sideways conduction of water. ओके मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था पैरेन्काइमा का दो काम है, खाने को स्टोर करना और साथ साइड में पानी जा रहा है। कुछ तो पानी ऊपर लेके जा रहे हैं, कौन कौन? ट्रैकियाड और वेसल लेके जा रहे हैं ऊपर, लेकिन साइडों में पानी कौन पहुंचा रहा है? जाइलम पैरेन्काइमा। ओके प्लीज कंटिन्यू। सर डाउट। या गो हेड। सर ट्री के साइड में सर जो रफ पार्ट होता है वो क्यों बनता है? रफ पार्ट कौन सा वाला? सर बार्क बोल रहे हैं। बार्क Yes, का? sir. अच्छा, बार्क क्यों बनती है? हाँ। बार्क प्रोटेक्शन के लिए। अगर ट्री का जो स्टेम सॉफ्ट रहेगा ना, वो ग्रीन ग्रीन टाइप का एपिडर्मिस वाला ही, तो उसको पहली बात तो जानवर खाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरियाज हैं, 50 चीजें हैं जो उसको अटैक कर सकती है। मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, हवा बहुत तेज चल रही, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। सर फिर और हम हो जब सकता है काटते हैं तो सर अंदर सॉफ्ट पोर्शन क्यों आता है? क्योंकि अंदर से सॉफ्ट है ही, अंदर तो उसको सर वो जाइलम अंदर से पैरेन्काइमा ग्रो करता है कि बाहर से? अंदर से ग्रो करेगा, अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करेगा। तो क्या होगा, बाहर वाला पार्ट है ना हार्ड, वो हार्ड होता जाएगा, और उसके अलावा अंदर वाला पार्ट भी हार्ड होता जाता है बीच बीच में। ये रिंग्स जो दिखाई पड़ते हैं वो हार्ड पार्ट के हैं। तो एक रिंग है वो हार्ड है, उसके बाहर फिर सॉफ्ट है, फिर एक हार्ड रिंग है, फिर सॉफ्ट है। अनंत। बैम्बू में कैसा होता है? ओके सर। हाँ, बैम्बू के अंदर रिंग नहीं बनते क्योंकि बैम्बू होलो होता है। आप देखो, आप पेड़ के किसी स्टेम को ऐसे काट दो, उसके अंदर आप देखना ये हार्ड पार्ट होगा, फिर यहाँ सॉफ्ट पार्ट आ जाएगा, फिर हार्ड पार्ट, ये रिंग्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम थी उसकी जो सॉफ्ट थी, वो हार्ड होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गई। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एरिया रहता है ये वाला, और ये जो हार्ड पार्ट है, जो रिंग्स होते हैं, ये हार्ड होते हैं। तो इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी है, ताकि कोई इसको काटने की कोशिश करे जल्दी से कटे ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नेचर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि खुद का आपको थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता है। अब तूने मेरे से पूछा कि सर ये हार्ड ही क्यों होता है? यार ऐसे प्लांट भी रहे होंगे जो सॉफ्ट होते थे बाहर से, बट उनको खा गए लोग, वो खाए गए, जानवर खा गए उनको, ना वो बचे ना उनके बच्चे बचे। अनंत मेरी बात समझ में आई? यस सर। मैं बहुत बार ही बोलता हूँ, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं ये डियर इतना डरते क्यों है लायन से, या फिर कैसे घास खा रहा है ना डियर, उसके कान एकदम से खड़े हो जाते जरा सी आवाज पे। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ डियर डरते हैं, डियर आर फियरफुल, डरने वाले डियर होते हैं।
कुछ डियर शायद ऐसे भी थे जो डरते नहीं थे, वो खाए गए, वो भी खाए गए, ना उनके बच्चे बचे, वो ना वो बचे ना उनके बच्चे बचे। तो नेचर में एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्पीशीज को आगे जाने देती है जो कि सर्वाइवल के लिए एकदम फिट है। अनंत, तो ये पेड़ सर्वाइवल के लिए फिट है, इसलिए बचेंगे। सर बैम्बू में सर खालिद ने पूछा था होल क्यों होता है? वो तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, होल तो फिर मतलब उसकी एज कैसे पता लगती नहीं है? उसका रीजन, कोई कोई बंदा पूछने लगे सर ये बाकी पेड़ सॉलिड क्यों होते हैं, कोई रीजन उसका है, ऐसा कोई रीजन नहीं है उसका, वो अलग अलग वेराइटीज है। कोई बोले सर ये लायन जो है ये ऐसा क्यों होता है, इसकी ये मूंछदाढ़ी क्यों होती है, कुछ बातों का अनंत कोई रीजन नहीं होता, सर वो तो बना उसकी हुआ सर है ऐसा। एज कैसे पता लगाएंगे? किसकी, बैम्बू की? यस सर। बैम्बू की एज का मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक बैम्बू की एज जो होती है उसकी जो लेंथ होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं सॉकेट, उससे पता चलती है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो भाई, ओके, अबीर आप कंटिन्यू करें, मैं शेयर कर रहा हूँ। अबीर जाइलम फाइबर से पढ़, एक मिनट, खालिद जाइलम कंप्लीट कर दो आप, उसके बाद फ्लोएम से पढ़ेंगे। अबीर विल रीड फ्रॉम फ्लोएम, या Xylem fibers. These are elongated dead shells with पेपरिंग एंड tapering थिक सेल वॉल, हाँ। and thick cell walls. These are fibers associated with xylem and supportive in functioning of xylem. ओके, एक मिनट होल्ड करना यार, मेरे को ना कुछ नोट्स दिखाने का मन कर रहा है, मिल ये गया। sketching cells होता है क्या? हाँ, क्या होते हैं? क्या पूछ रहे खालिद? चैप्टर 5 क्यों नहीं मिला मेरे को, एक मिनट यार, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। चिटियन के नोट्स नहीं मिले। दिस इज चैप्टर 6 ना, 6 नहीं मिल रहे। ओके, इधर देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं, अगर मेरे को मिल जाए तो। हाँ, ओके गाइस, ये इसको शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं पर थोड़ा सा कुछ अच्छा ढंग का मिले तो। ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन है जाइलम की। बड़ा नहीं हो रहा, एक मिनट इसको, या मिल गया, हो गया, देखो ये देखो। सो जाइलम के अंदर देखो, ये ट्रैकियार्ड्स है साइड में, बीच वाला वेसल है जहां से मेन सप्लाई जा रही है, वेसल है, कुछ पार्ट ट्रैकियार्ड्स लेके जा रहे हैं, और इन्होंने पैरेंट का मैंने दिखाया जो कि साइड में पानी पहुंचाता है। तो ये है जाइलम का स्ट्रक्चर। ट्रैकियार्ड थोड़े पतले पतले होते हैं, जाइलम थोड़ा सा बड़ा साइज का मिलेगा आपको। ये रहा जाइलम, जाइलम इसके अंदर जा रहा है ऊपर पानी, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। चलो, मेरे को लग मिल नहीं रहा आपको ढंग का। ये देखो जाइलम, ये जाइलम का स्ट्रक्चर है। एक स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, जाइलम भी दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड फ्लोएम भी दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मस्कुलर बंडल जाइलम, ये जाइलम इधर, इधर साथ में फ्लोएम। चलो, आई थिंक वी कैन नाउ गो अहेड। अबीर आप पढ़ते हैं अभी फ्लोएम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। Phloem. It transports food from leaves to other parts of the plant.
Materials can move in both directions in it. All phloem cells are living except phloem fibers. ओके, जाइलम में क्या था? जाइलम में सारे के सारे डेड थे एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा। इधर सारे के सारे लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। मैंने तुम्हें यही बताया था, जाइलम के अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती पानी को ले जाने में, लेकिन फ्लोएम में खाने को ले जाने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। Taking food from one place to another in phloem is known as translocation and it uses energy for this purpose. Yeah. So, example देख लें भाई, सीव ट्यूब है बीच में, ये सीव ट्यूब के साथ साथ एक कंपेनियन सेल चलती है, इसमें से भी खाना ऊपर नीचे जाता है। एंड ये फ्लोएम पैरेंकाइमा बाहर की तरफ, इसके अंदर की इसका खाना फूड स्टोरेज है। सी पोर्स हैं, सी प्लेट होती है ऊपर। ओके, पढ़ें एक बार अबीर। Phloem is made up of following four types of elements. Sieve tubes. These are tubular cells with perforated walls. They have परफोरेटेड मतलब होल है उनके, छेद है उनके अंदर, क्योंकि खाना सब जगह सप्लाई करना है, तो खाना साइडों से निकलता रहता है और हर एक पार्ट के पास जाता रहता है परफोरेशन की वजह से। They have thin layer of cytoplasm. Second, companion cells. These are small, elongated cells having thin walls which are not perforated and have active cytoplasm. They help sieve tubes in the translocation of food. Third, phloem fibers. They are thick-walled sclerenchyma cells which provide mechanical strength to the tissue. ताकि वो जो पाइप है वो नीचे ना गिर जाए या सिकुड़ ना जाए, उसको खड़ा करके रखते हैं। एंड दिस इज द ओनली डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। या गो अहेड प्लीज। सर उसके नीचे का कोई दिख नहीं रहा मुझे। ये ना Yes. फ्लोएम पैरेंकाइमा। Phloem parenchyma. They are thin-walled cells which help in storage and slow lateral conduction of food. ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, खाने का स्टोरेज एंड साइडवेज कंडक्शन, साइड में कंडक्शन वो जो होगा वो पैरेंकाइमा करेगा। ठीक, क्वेश्चन जो आपके आएंगे मेनली क्या पार्ट्स हैं और क्या उनका फंक्शंस है मोस्टली। let us have a little this thing on difference between meristematic tissue and permanent tissue। कर चुके हैं हम ऑलरेडी। मैरिस्मेटिक जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, परमानेंट खुद को डिवाइड नहीं करते। मैरिस्मेटिक ग्रोथ कराते हैं, परमानेंट ग्रोथ नहीं कराते। मैरिस्मेटिक में डिफरेंशिएशन चलता रहता है जब तक परमानेंट बोलते। परमानेंट ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं। मैरिस्मेटिक के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, परमानेंट में होते हैं। मैरिस्मेटिक का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, इनका नहीं होता। मैरिस्मेटिक का जो न्यूक्लियस होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो बहुत काम करना, उसको ग्रोथ का काम करना। मैरिस्मेटिक परमानेंट की नौकरी लगी और आराम से रिलैक्स करने वाला बंदा है। ठीक है, सेल सारी की सारी लिविंग है, परमानेंट में डेड भी हो सकती है। स्केलेनकाइमा हमने देखा था, स्केलेनकाइमा डेड था। सेल्स आर लिविंग। सेल वॉल थिन होती है मैरिस्मेटिक की, क्योंकि उसको ग्रो करना है। अगर उसको मोटी सेल उसको दबा देगी तो ग्रो नहीं कर पाएगा, परमानेंट की सेल बड़ी। ओके माही, take on from the further point. This is the last point of this particular part. Mahi, please read this. Differences Yes, sir. between meristematic and permanent tissue. Differences between meristematic and ये important question है guys, आता है generally. meristematic tissue cell divide repeatedly. Permanent tissue cell are differentiated from the meristematic tissue and normally do not divide. Meristematic tissue cell are Undifferentiated मतलब अभी अलग अलग नहीं हुए, सारे एक जैसे। and intercellular spaces are absent. Permanent tissue cell are fully differentiated and intercellular spaces are present. Meristematic tissue or Vacuoles are absent. are absent. Permanent tissue vacuoles are present. Meristematic tissue cells have dense cytoplasm. Permanent tissue cells have thin layered cytoplasm around the vacuoles. Meristematic tissue cells are always living. Permanent tissue cells may be living or dead. Meristematic tissue cell walls of its cell are thin. Permanent tissue cell wall of its cell can be thick or thin. Okay, बस hold करो guys. Tomorrow I will take you to the animal tissues. Basically there are 4 types of animal tissues that we'll see,
एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नहीं बस 3 ही है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, हाँ 4 होने चाहिए, 4 एपिथेलियल होते हैं जो कि जहां जहां हमारी लेयरिंग, हमारे अंदर पाइप है, खाने का पाइप, फूड का पाइप, और तुम्हारे सांस का पाइप, विंड का पाइप, इंटेस्टाइन, जहां जहां पाइप है वहां होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड है, बोन है, ये सारा मैं बताऊंगा तुम्हें। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशली स्पेशल टिश्यूज। उसके बाद मसल टिश्यूज के अंदर 3 तरह के टिश्यूज आएंगे, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और स्मूथ, एंड कार्डियक, एंड थर्ड आएगा नर्वस टिश्यू, और जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये 4 टिश्यूज हैं। इसके अंदर सबसे आसान है, मैं सोच रहा हूँ पहले वो कराऊं, एपिथेलियल को तुम्हें लास्ट में कराऊं, या फिर एपिथेलियल पहले करा दें। एपिथेलियल में 4 तरह के होते सर एपिथेलियल टेस्ट में आ रहा है सर, पहले करा दो। हैं, एपिथेलियल करा सर दें। सेकंड स्क्वैमस, टेस्ट इसी का है। स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, उसके बाद तुम्हारा क्यूबोइडल एंड कोलमनार। एक ग्लैंडुलर भी होता है, इसमें ग्लैंड्स बनती है। कल इसको कराएंगे हम, आप शुरू कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा रीडिंग मार लेना पहले, एंड हो जाएगा। तो अगर तेरे टेस्ट में आ रहा है तो सिर्फ पूरे चैप्टर पूरे खत्म कर देते हैं, आधा क्या करना। चलो ओके सर। ऑलराइट गाइस, टुमारो वी कंटिन्यू द सेम चैप्टर, प्लीज गो अहेड। एंड मेरे जो नोट्स बनाता हूँ बोर्ड पे, प्लीज ये नोट्स बना के मुझे भेजो, अपने नोटबुक में बनाओ। इतना ही कर लोगे तो 90% आएंगे, बजाय इसके कि दिमाग मारोगे बुक्स के अंदर, वो वर्थ नहीं है, वो यूजलेस हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए 1%, 2%, बट जो मैं समझाता हूँ, जो वीडियो में समझाता हूँ, इतना कर लोगे 90% के ऊपर जाओगे। सर हमारे अभी हम स्कूल बहुत में कुछ बोल रहे हैं टीचर्स कि एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसी में से आएगा। हाँ, एनसीईआरटी में से बहुत कुछ आता है, और एनसीईआरटी में एक्चुअली दिक्कत क्या है, दिया हुआ बहुत कुछ आता है, बट छुपा छुपा के दिया होता है, अलग से नहीं लिखते हुए एनसीईआरटी वाले, अलग अलग डॉट नहीं बनाते, पॉइंट बुलेट नहीं बनाते, वही खिचड़ी बना देते हैं अंदर, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। और हम कुछ मिस आउट नहीं करेंगे, ये एनसीईआरटी से ज्यादा ही है जो हम कर रहे हैं। चलो भाई लोग, गुड नाइट फॉर नाउ, एंड लेट्स स्टार्ट द सेम चैप्टर टुमारो। बाय बाय Bye, sir. बाय सर। बाय गाइस, बाय।